नमस्कार। शाम के ठीक 4 बजे हैं और वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम आओ बात करें। मैं हूँ रेनू सिंह और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण फेसबुक लाइव। बदलती भागती जिंदगी में किसी के पास भी समय नहीं है, हर कोई भाग रहा है और जैसे तैसे कुछ खा लें इस कॉन्सेप्ट के साथ जी रहा है। ऐसे में पूरा पोषण भी नहीं मिल पाता है और बीमारियां घर कर जाती हैं। इसलिए आज हमारी टीम ने सोचा क्यों ना एक ऐसा टॉपिक लाया जाए जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हो। हमारे साथ है न्यूट्रिशनिस्ट आकांक्षा अग्रवाल जी। नमस्कार। नमस्कार आकांक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कैसी हैं आप? बढ़िया। मौसम बदल रहा है आकांक्षा जी, तो कैसा होना चाहिए इस बदलते मौसम में? क्योंकि लोग आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं और बस कुछ खा लिया, जल्दी में खा लिया, तो ये चीज़ें जो है हेल्थ को बहुत प्रभावित करती हैं। थाली कैसी होनी चाहिए? जो हमारी थाली होती है वो चाहे लंच की हो या डिनर की हो, उसे हमें 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। और ईच पार्ट, जैसे इट्स अ राउंड थाली, उसको आप 4 भाग में डिवाइड कर लें। और उसके बाद आप एक पोर्शन में अपना प्रोटीन, जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल, राजमा, छोला, किनुआ ये रख लें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन, फिश, रेड मीट नहीं, बट चिकन या फिश का आप, चिकन में भी अगर आप चिकन ब्रेस्ट पोर्शन लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन में, तो एक पोर्शन आप उसे दें। सेकंड पोर्शन आपका आता है कार्ब। इसमें या तो आप राइस ले लें, राइस, स्टीम्ड राइस लें तो बेहतर है, या अगर आप रेड राइस लें, तिन्नी वाला राइस, वो बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। या रोटी, आप उसको सेकंड पोर्शन आप उसे दें। थर्ड पोर्शन आपका आता है वेजिटेबल सैलेड का, तो वो एक पोर्शन आप उसे दें, ग्रीन सब्जी का, या सैलेड में आप क्यूकम्बर, टमाटो, इस टाइप का सैलेड ले लें। एंड द फोर्थ मेन पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रोबायोटिक का। उसमें आप कर्ड में आप उसके ऊपर अगर आप सीजनिंग करना चाहें अपने हिसाब से तो वो कर सकते हैं। सो आपको अपनी थाली को 4 भाग में डिवाइड करना है और जितना उस थाली के एक पोर्शन में आ रहा है आपको उतना ही खाना है, उतना आपके बॉडी के लिए सफिशिएंट होता है। बहुत अच्छे से आपने बताया। और कल से सावन शुरू हो रहा है और सावन को लेके बहुत सारी मान्यताएं भी हैं। जैसे सावन में पूजा तो हम लोग करते हैं, खान पान में भी काफ़ी बदलाव लाते हैं। लोग बोलते हैं कि बैगन ना खाओ या दही मत लो, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? दरअसल सावन में ये होता है ना कि मॉइस्चर कंटेंट मतलब इन्वायरमेंट में भी बहुत बढ़ जाता है, तो इससे ये होता है ना, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है। मतलब हम जो भी खाते हैं, अगर नॉर्मल सीजन में उसे डाइजेस्ट होने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो सावन में क्योंकि मॉइस्चर है और आउटर इन्वायरमेंट भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। एट द सेम टाइम इसमें सावन है तो लोग कहते हैं नॉन वेजिटेरियन मत खाइए। सो देयर इज अ टॉपिक कि आप नॉन वेजिटेरियन मत खाइए क्योंकि सावन चल रहा है, बट इसके पीछे ये माइथोलॉजिकल कंसेप्ट है, बट इसके पीछे एक साइंटिफिक कंसेप्ट भी है कि ये एनिमल्स के ब्रीडिंग टाइम को माना जाता है। ये चाहे वो सी फूड हो गया या आपका चिकन, मटन, फिश, कुछ भी हो गया, ये उन एनिमल्स के ब्रीडिंग टाइम है। तो एनी विच में वो ब्रीडिंग टाइम में आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपके गट के लिए काफ़ी अनहेल्दी है, प्लस आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस भी काफ़ी स्लो है। तो बोथ साइंटिफिकली और माइथोलॉजिकली अगर हम नॉनवेज इस समय में थोड़ा अवॉइड करें तो वो बेहतर होगा। मछलियाँ भी इसीलिए लोग नहीं खाते हैं, ये ब्रीडिंग टाइम होता है उनका। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद असीम रऊफ जी ने कहा है, दैनिक जागरण गोरखपुर, रेनू सिंह जी और आकांक्षा जी, साथ ही सभी व्यूअर्स को मेरा आदाब, आप सभी का स्वागत है। सर आपका भी स्वागत है और आपको बकरीद तो बीत चुकी है लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे पुराने श्रोता हैं, व्यूअर हैं, दर्शक हैं, जो भी कहें, हमेशा आपके कमेंट्स आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम चाहेंगे कि सभी हमारे तमाम दर्शक जुड़ गए हैं। निधि श्रीवास्तव जी हैं, धनंजय शंकर जी हैं, पंडित दीपक मिश्रा जी हैं और चित्रा देवी जी हैं। आप सभी जो है, आप सभी के मन में खान पान को लेकर के जो भी डाउट हो, जिस तरह का आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, वो किस तरह से उनका क्या परेशानी है, उनके वजन को लेकर के है या कुछ और है, तो आप शेयर कर सकते हैं। पंडित दीपक मिश्रा जी ने सवाल किया है कि वजन कैसे कम करें?
जी, वज़न कम करने के लिए पहले तो जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं खाएँगे या हम क्रैश डाइट करेंगे, वो तो बिल्कुल ना नहीं करें। करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप खाना छोड़ देंगे तो आप पतले हो जाएँगे। ऐसा ये नहीं, उल्टे आप बहुत जल्दी बीमार हो जो जाएँगे। सबसे पहले लोग करते हाँ, हैं। कि हम खाना छोड़ देंगे। हम एक पैकेट डाइट नमकीन उठा लेंगे या हम मैरीगोल्ड बिस्किट खा लेंगे और हम पतले हो जाएंगे, पर हम घर का खाना नहीं खाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपना लंच, डिनर, इवनिंग टाइम स्नैक और डिनर सब कुछ करें, बट ये है कि उसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए। अब जैसे ब्रेकफास्ट में यूपी में खास तौर से ऐसे होता है, लोग वो कचौड़ी, सब्जी, जलेबी खाते हैं, तो वो आप मत खाइए। उसकी जगह आप कुछ हेल्दी ऑप्शन ऑप्ट करिए। आप पोहा खा सकते हैं, इडली, उपमा, ये सब खा सकते हैं। लंच में लोग कहेंगे नहीं हमें राइस नहीं खाना है, आप खा सकते हैं। आप स्टीम राइस खाइए, रेड राइस खाइए, तिन्नी वाला राइस खाइए, उसके साथ दाल लीजिए, कर्ड लीजिए। अब रात में जनरली लोग कहते हैं नहीं डिनर स्किप करेंगे, हम सूप पियेंगे। सूप पीजिए, ठीक है, सूप अच्छा है, 7 o'clock तक आप सूप अपना फिनिश कर लीजिए। बट 8 o'clock तक अगर आपको वेट रिड्यूस करना है, आप दलिया खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं। तो आपको भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सारी मील खा के भी आप पतले हो सकते हैं। तो दीपक जी, आकांक्षा जी का कहना है कि आप भूखे मत रहिए, बस जो आपकी डाइट है वो रिच मत करिए। लाइट जो चीज़ें हैं जैसे खिचड़ी है, दलिया है, पोहा, इडली है, तमाम चीज़ें इन्होंने बताई, आप वो खाइए, पर खाइए ज़रूर। बिल्कुल ज़रूर खाइए। धनंजय शंकर जी का सवाल है कि बरसात के मौसम में आलस्य को दूर करने के लिए कैसा खाना होना चाहिए? बारिश और खाना खुद में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। बारिश है तो चाय और पकौड़े, हाँ, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लाइफ में। बट मैं फिर से बोल रही हूँ, डाइजेशन प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है, तो उसकी जगह आप ऑप्ट करिए कि आप कुछ लाइट मील खाइए जो जल्दी डाइजेस्ट हो। अब जैसे लोगों को ये है कि कोल्ड ड्रिंक पीना है, गर्मी है कोल्ड ड्रिंक पीना है, या ह्यूमिडिटी है कोल्ड ड्रिंक पीना है। पुराने ज़माने में हमारी दादी वगैरह क्या करती थी, नींबू पानी, तो आप वो लीजिए, उससे विटामिन सी जाएगा, डाइजेशन प्रोसेस आपका फास्ट करेगा वो। तो ये, और रही ये पकौड़ी और समोसे की बात, तो हाँ उससे अवॉइड करिए। एट द सेम टाइम अगर आप घर में पका रहे हैं तो आप एयर फ्रायर का इस्तेमाल करिए, फ्राई मत करिए, क्योंकि डाइजेशन आपका लिटरली काफ़ी स्लो होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा करना है आपको। और वाटर इनटेक अपना ऑन द मार्क रखिए, क्योंकि ये एक जनरल वो है कि अगर आपकी बॉडी में वाटर इनटेक कम है, अगर आप डिहाइड्रेट हैं, तो आपको ये सारी क्रेविंग्स ज़्यादा होती हैं, बीट शुगर क्रेविंग या ये जंक खाने की। तो अगर आप वाटर इनटेक अपना मार्क पे रखते हैं तो ये क्रेविंग्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। निधि श्रीवास्तव जी का सवाल है, शुगर में क्या राइस खा सकते हैं? तो निधि जी सवाल अच्छा है। सबसे पहले हम जानते हैं मैम, काफ़ी सारे लोग जो है वो डायबिटीज़ से पीड़ित हो रहे हैं, तो डायबिटिक रोगियों के लिए कैसा होना चाहिए खान पान? जो लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं उन्हें सबसे पहले तो हर 2 से 3 घंटे पे कुछ कुछ खाते रहना चाहिए। बहुत लंबा उनके मील्स के बीच में, खाने के बीच में इंटरवल नहीं होना चाहिए। आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहें। ऐसी चीज़ें खाएं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई कम हो, ठीक है, जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। आप मैदा ना खाएं क्योंकि वो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अचानक से बढ़ाता है। बाकी रही राइस की बात, आप राइस खा सकते हैं, आप दोपहर में राइस खाएं, स्टीम्ड राइस खाएं, क्वांटिटी उसकी अपना हिसाब से आप उसको नियंत्रण में रखें, बट आप खा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में खाएं। अपना ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप ना करें, ब्रेकफास्ट ज़रूर से खाएं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप 7 बजे उठ गए, तो बहुत सारी फीमेल्स में देखते हैं कि पूजा करने के बाद ही हम कुछ वो खाएंगे। 1-1:30 बजा देती हाँ, हैं तो घर वो में। पूजा करते, सब काम करते 1:30 बजता है, तो ऐसा ना करें। भगवान बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि भूखे मेरी पूजा करिए। अगर आप 7 बजे पॉजिटिवली उठ जाते हैं तो अपना ब्रेकफास्ट 8:30 तक मैक्सिमम आप कर लीजिए। तो हर थोड़ी थोड़ी देर पे आप कुछ खाएं। ये 4 मील्स का जो वो होता है वो नॉर्मल लोगों के लिए, बट अगर आप डायबिटिक हैं तो आप उसे 6 मील तक लेके जाएंगे। क्वांटिटी हर मील की थोड़ी थोड़ी रखेंगे, बट 6 मील लेंगे और हर 2 से 3 घंटे पे कुछ खाएंगे। अगला सवाल भी हम लेते हैं। इसके पहले मैम जानना चाहेंगे कि मौसम आम का है और और 12 महीने में से 1.5 से 2 महीने आम मिलता है और हर कोई किसी को लालच आता है, तो क्या डायबिटिक रोगी आम खा सकते हैं? देखिए, आम को फलों का राजा किसी प्रॉपर्टी की वजह से कहा गया है, तो उसमें सारे विटामिन, मिनरल, स्टार्च वगैरह सब कुछ है। बस दिक्कत यहाँ आ जाती है कि हम आम को एक डेजर्ट की तरह खाते हैं। चाहे हमने अपना लंच कर लिया, अब हमें आम चाहिए, डिनर कर लिया, अब हमें आम चाहिए। तो आम को डेजर्ट की तरह ना खा के उसको एक फ्रूट की तरह एंजॉय करें। आप दिन के किसी भी टाइम को आप अपना डिसाइड कर लें कि इस समय हमें एज अ फ्रूट आम को खाना है,
एज अ डेजर्ट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप अपना लंच या डिनर हैवी कर चुके रहते हैं, उसके बाद आप आम खा रहे हैं, तो वो ना करें। आप एक आम खा सकते हैं, पर उसको एज अ फ्रूट दिन के किसी भी समय पे खाएं, खाने के बाद ना खाएं। मुझे लगता है कि नाश्ते और खाने के बीच में अगर बीच खाएं में जो तो मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम होता है उसमें आप मैंगो खा सकते हैं, बिल्कुल। सैयद असीम रऊफ जी का सवाल है, कहते हैं नो आर नो फिश, वो जिस महीने में आर आता है उसमें फिश नहीं खाते हैं, ऐसी मान्यता है। अच्छा। इसके बारे में क्या कहते हैं? एक बात और कि दही पूरे बरसात में नहीं खाना चाहिए, खीरा और मूली दोपहर के बाद नहीं खाना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि करेला खाकर आम नहीं खाना चाहिए। इस संबंध में आपका क्या कहना है? करेला खा के आम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग टाइप के ये चीज़ें हैं। एक वेजिटेबल फैमिली से आ रहा है, दूसरा फ्रूट फैमिली से आ रहा है, और दूसरे में ऑलरेडी जो जीआई होता है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो उसे आप फिर से, आप अगर करेला खाएंगे तो आप लंच या डिनर में खाएंगे, तो उसे साथ में आप कभी नहीं खाएंगे अगर आप उसे एज अ फ्रूट एंजॉय कर रहे हैं। तो आप आम को तो बिल्कुल एज अ फ्रूट एंजॉय करिए। सुबह जैसे मैम ने बताया कि मिड मॉर्निंग स्नैक ले लिया, या इवनिंग में अगर आपको 4-5 बजे लगता है कि हल्की भूख है, तब आप आम खा लिए। मैम सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन इनका है कि खीरा मूली दोपहर के बाद नहीं खाना चाहिए, जैसे लोग बोलते हैं। खीरा और मूली, खीरा भी ग्रीन वेजिटेबल में आता है, और सावन में हमें पत्ते वाली हरी सब्जियां थोड़ी कम खानी चाहिए, क्योंकि इसमें ना मॉइस्चर में बैक्टीरियल ग्रोथ और ये सारी ज़्यादा होती है इस मौसम में। तो खीरा और मूली खाते समय पहले बात तो हमें बहुत सारी सावधानी बरतनी है, अच्छे से उसे क्लीन कर लेना है। दूसरी बात ये, खीरा हमें शाम के समय इसलिए नहीं खाना चाहिए, लोग कहते हैं कि उसका तासीर ठंडा है इस वजह से, बट ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बट एज अ सैलड आप उसे इंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी फिक्स टाइम पे खाना है। ओवर ईट नहीं करना है, जैसे कुछ लोग है ना, खाना नहीं खाएंगे पर हम इतना खीरा खा लेंगे। हाँ, वो आम भी लोग काफी सारा आम भिगा देते हैं और फिर वो खूब सारे आम खाते हैं। एक सैलेड के तरह से आप एक खीरा खा सकते हैं। इसलिए कहते हैं दोपहर से पहले खाएं, क्योंकि वो खीरे में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सारे खाने को डाइजेस्ट जल्दी कराता है, बट वो खुद सबसे लेट में डाइजेस्ट होता है, टाइम लगता है। तो इस वजह से बोला जाता है कि खीरा आप लेट नाइट ना खाएं, बट एज अ सैलेड आप खा सकते हैं, नॉट एज अ मील की तरह ना खाएं उसे। चित्रा देवी जी का सवाल है कि बरसात के मौसम में कौन कौन से फल खाने चाहिए? बरसात के मौसम में प्लम आ जाता है, उस समय जामुन आ जाता है, बाकी आपका एप्पल हो गया, पियर हो गया, प्लम, चेरीज, लीची भी आता है अभी गर्मियों में। तो ये सारे तो बिल्कुल खाने चाहिए, इससे इनफैक्ट हमारी इम्यूनिटी भी रिच होती है इन सारे फ्रूट से। एक सवाल आया है धनंजय शंकर जी का। सबसे पहले तो उन्होंने थैंक यू बोला है, और दूसरा इन्होंने पूछा है कि सुबह नाश्ते में ऐसा क्या खाएं जिससे दिन भर चुस्त दुरुस्त रहें? सुबह नाश्ते में आप मतलब बेसिकली आप चुस्त दुरुस्त रहने के मतलब एक्टिव रहें, आपका मेन पॉइंट ये है। तो सबसे पहले आप एक ग्लास आप छाछ ले सकते हैं। छाछ बहुत इम्पॉर्टेंट है हाइड्रेशन के लिए भी, और आजकल क्योंकि अब सावन शुरू होगा तो हमें कर्ड थोड़ा अवॉइड करना है, तो उसका ऑल्टरनेट छाछ है, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन कम हो जाता है प्लस हाइड्रेशन लेवल उसका काफ़ी हो जाता है। तो आप छाछ ले, उसके साथ आप पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग डे वर्क करना है तो आप ओट्स ले सकते हैं, या दलिया ले सकते हैं, या फिर किनुआ भी ले सकते हैं। ये सारा आपको काफ़ी देर तक एनर्जी भी देगा, और आपके मतलब हेल्दी भी ऑप्शंस हैं आपके लिए। हाँ मैम, गर्मियों में लोग सत्तू बहुत घोल के पीते हैं, भुना जीरा, काला नमक, ये सारे, वो कितना बेनिफिशियल है? बहुत ही बेनिफिशियल है। सत्तू में आयरन, प्रोटीन दोनों बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को सत्तू खाली पेट पीने से कभी कभी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो ये माइट भी इसलिए हो सकता है क्योंकि वो सत्तू में नींबू ऐड करते हैं थोड़ा सा, तो वो ना ऐड करें। और उसके साथ आपको अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप एक बेसल फ्रूट जैसे कि हाफ एप्पल ऐड कर लें या हाफ बनाना ऐड कर लें, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आजकल आमतौर पे देखा जाता है सभी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत वीक होता है। जैसे पहले लोग खूब मेहनत भी करते थे और डाइट भी अच्छी होती थी, खूब भर के खाते थे, अब वो बात नहीं है। तो इसके लिए कैसे क्या किया जाए? देखिए, इसका जो ये मेन जिस वजह से हुआ है वो है जंक। आप अपना फ़ोन उठाइए, उसमें स्विगी, जोमेटो, हर कोई जंक को प्रमोट कर रहा है। तो जब आप जंक खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी हैम्पर हो रही है, और प्लस ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आ रही हैं। तो आप घर का अगर खाना खा रहे हैं तो वो एनी विच वे आपके लिए हेल्दी है।
और आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं या आपका मन नहीं है काम करने का, ये मेन पॉइंट ये है कि जंक हर जगह प्रमोट हो रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे बच्चों की प्रॉब्लम है, ये खासकर कोरोना टाइम से प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है कि लोग घरों में बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, फट से ऑर्डर कर दिया, वो एक हैबिट में आ गया है। तो ये कितना हार्मफुल है, और इससे बचने के लिए घर में थोड़ी थोड़ी देर पे अगर क्रेविंग होती है कुछ भूख की, तो इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए? ऑल्टरनेट इसका ये है कि पहले तो बिल्कुल भी ये ऑर्डर करना तो आप बंद कर दें। हाँ, वंस अ वीक या कभी चीट डे है तो या ऐसे किया तो बिल्कुल सही है। बट मदर्स में एक ये भी है कि अगर वो कुछ कर रही हैं तो बच्चों को मैगी बना के दे दिया, तो ये एक स्यूडो फूड है, ये आपके बच्चों को कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं देगा। इंस्टेड आप उन्हें चिप्स पकड़ा देते हैं या तो वो ना करें। आप क्या कर सकते हैं, आप मखाना भून के हल्का सा रख दिया, उस पर मंच करिया, उसमें मंच किया। हाँ। या आपने दोपहर का समय है तो आपने क्यूकम्बर खा लिया। तो इस टाइप का ऑल्टरनेट करें। घर में थोड़ा सा आपने जैसे ये जो लोग मठरी वगैरह खाते हैं वो मैदे की खाते हैं। हाँ। उसको आपने आटे का करके उसको एयर फ्रायर में कर लिया, उसमें आपने हल्का सा चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड डाल दिया, तो वो टेस्टी भी लगेगा बच्चों को और एट द सेम टाइम वो बहुत हेल्दी होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा अगर घर में इनोवेशन करेंगे तो बच्चे अपने आप उसकी तरफ मोल्ड होंगे, वो जंक नहीं खाएंगे। केचप हो गया, ये इससे अच्छा है आप कर्ड की आप हंग डिप बना लें, उसको छान के, म्यो से बेहतर काम करेगा वो। तो हल्का हल्का इनोवेशन हम अगर करेंगे तो जंक से उनका दिमाग हटेगा। बहुत अच्छा बताया आपने कि मेयोनीज की जगह अगर हंग कर्ड बनाते हैं और उसमें आपने उसकी ऑरिगैनो टॉपिंग वगैरह डाल दिया तो वो एक डिप की तरह काम करेगा। हमस बना लिया आपने, छोले उबाल के उसको ऑलिव ऑयल में करके, वो भी वही डिप का काम करेगा। तो हल्का हल्का इनोवेशन, थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, लेकिन आपको बनाने का भी आनंद आएगा और बच्चों को भी कुछ अलग सा टेस्ट मिलेगा। आजकल जैसे थोड़ी सी एज बढ़ती है लेडीज़ में भी और यंगस्टर्स में भी देखा जा रहा है कि घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और काफ़ी टाइम तक मोबाइल लैपटॉप पे बैठने से, तो कैसे अवॉइड, मतलब क्या खाएं कि ये दर्द जो है वो देखिए, घुटने में और कमर में दर्द कुछ लोगों को यूरिक एसिड वाले प्रॉब्लम के वजह से भी है। तो उनके लिए ये है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और अगर आप हो सकता है तो खाने के आधे घंटे बाद पानी जो पीते हैं, आधे घंटे बाद पहले तो पानी पिए। तो जैसे अगर आप आधे घंटे बाद जो 1 गिलास पानी लेते हैं उसमें हाफ लेमन स्क्वीज़ कर लें, तो उससे आपके इन प्रॉब्लम्स में काफ़ी राहत मिलेगी। सेकंड पॉइंट ये है, कैल्शियम अपना, जैसे 40+ जो फीमेल्स जाती हैं जिन्हें मेनोपॉज की प्रॉब्लम होती है, वो अपना कैल्शियम और प्रोटीन बहुत पॉइंट पे रखें। तो कैल्शियम के लिए और प्रोटीन के लिए बेस्ट सोर्स है एग खाएं। और जो वेजिटेरियन है वो चना, बेसन और ड्राई फ्रूट ज़रूर खाएं। ड्राई फ्रूट, क्योंकि आप लोग को लगता होगा कि जब मेनोपॉज का समय आता है तो हॉट फ्लैशेस होते हैं, अचानक से गर्मी लगती है, अचानक से ठंडी लगती है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ड्राई फ्रूट उस जो हॉट फ्लैशेस, मतलब जो अचानक से ठंडी गर्मी लग रही है, उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। एट द सेम टाइम उस एज के सारी फीमेल्स को एक बनाना बिल्कुल ऐड कर लेना चाहिए अपने डाइट में। हाँ, अगर आप शुगर है आपको तो आप उस एक बनाना को हाफ करके दिन में 2 बार खा लें, बट एक बनाना आप ज़रूर खाएं पूरे एक दिन में। एक चीज़ ये देखी जा रही है खासकर आजकल के टीनेजर्स गर्ल्स में, जब हमारा टाइम था तो जो महीने के वो 5 दिन होते थे वो बस यूं ही गुजर जाते थे, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं जाता था। लेकिन अब मैं देखती हूँ, अब की बच्चियों को देखती हूँ तो वो बिल्कुल पस्त हो जाती हैं, उनको मेडिसिन भी लेनी पड़ती है और वो ऑफ हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, तो इसका हैवॉक नहीं बनाना है। वो नॉर्मल डे है, हम लोग ने सबने फेस किया है, कर भी रहे हैं, तो उसको आप नॉर्मल तरीके से लें। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। रही बात इसकी कि हाँ, हम लोग के समय में जो हम लोग की मम्मी लोग खाना देती हैं या अभी भी देती हैं, वो हम लोग शांति से खाते हैं। हम लोग जंक की तरफ खाते हैं जंक, बट उतना नहीं। तो जब हमारा ये पीरियड्स का समय चलता है तो आयरन हमारी बॉडी में बहुत कम होता है, क्योंकि हम ब्लड लॉस करते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी डाइट में पालक हो गया, पम्पकिन सीड्स हो गए और सनफ्लावर सीड्स हो गए, एग हो गया, किनुआ हो गया, इस टाइप की आयरन रिच चीज़ों को ऐड करना है। एट द सेम टाइम अगर आपको क्रैम्प का फील है तो आप हॉट वाटर बैग के लिए जाएं, इंस्टेड ऑफ कि आप दवा एक ले रहे हैं, क्योंकि उससे वाटर और रिटेन करता है आपकी बॉडी में। तो इससे अच्छा आप हॉट वाटर बैग के लिए जाएं, और ये सारी चीज़ें जब आप ऐड करेंगे तो आपको काफ़ी आराम होगा। और एक आध योगा
के भी वो होते हैं जिससे क्रैम्प्स में आराम होता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। गर्म पानी की सिकाई जो है गर्म पानी वो, का सिकाई करिए आप। तो बहुत ज़्यादा दवाई लेने से बचें, ये मैम का कहना है, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं हेल्थ इफेक्ट करेगा ही करेगा। अच्छा मैम, इन दिनों हर जगह नारियल पानी खूब मिल रहा है तो थोड़ा सा उसके बेनिफिट्स के बारे में। वही, अभी जैसे गर्मी ही चल रही है और अब सावन भी आने ही वाला है, तो इस समय बॉडी डिहाइड्रेट करती है, मतलब स्वेट की तरह या हर जगह, मतलब बॉडी बहुत डिहाइड्रेट करती है। तो हाइड्रेशन पॉइंट पे रखने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है नारियल पानी। और एट द सेम टाइम नारियल हमें जो इस सीज़न में हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, इंटेस्टाइनल वर्म्स, उससे भी बचाता है। अच्छा। तो नारियल पानी बहुत अच्छा ऑप्शन है वो, क्योंकि हमें इस समय डिवॉर्म करने में भी हेल्प करेगा और उसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नारियल पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए और बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नींबू पानी, नारियल पानी, ये सब बिल्कुल ऐड करें। कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, ये सब के बजाय ये ज़्यादा बहुत बढ़िया तरीके से बता रही मैम, और काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक अभी जुड़े हैं वो जान लें कि आप देख रहे हैं दैनिक जागरण फेसबुक लाइव। मैं हूँ रेनू सिंह और हमारे साथ है न्यूट्रिशनिस्ट आकांक्षा अग्रवाल जी। तो आपको पाचन से संबंधित, खान पान से संबंधित या आपके घर में किसी को भी समस्या है तो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। आपका काफ़ी अनुभव रहा है इस तरह से। पूर्वांचल की बेसिकली यहाँ की प्रॉब्लम देखी जाए तो किस तरह से, क्या प्रॉब्लम ज़्यादा आती है? जैसे इंसेफ्लाइटिस की बात करें तो वो ख़राब पानी की वजह से ही ज़्यादा यहाँ के, क्या चीज़ें यहाँ के लोगों में आपको ज़्यादा देखने को मिली हैं? एक है ओबेसिटी, यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। थायराइड है, ब्लड प्रेशर तो ऑलमोस्ट सबको है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो हमें पानी साफ़ ही पीना चाहिए। आजकल जैसे देखते हैं बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनसे सबसे पहले आप बात करें कि कहीं का भी पानी वो भर लेते हैं, प्यास लगी कहीं का भी पानी भर लिया। स्कूल में वाटर कूलर्स हैं बट उनकी सर्विसिंग समय पे नहीं हो रही है। तो ये सब एक आध पॉइंट है जो पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं हम लोग, अगर ब्लड प्रेशर आजकल सबको ही है, ऑलमोस्ट सबका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। और एट द सेम टाइम स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन भी ऑन मार्क है। तो अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और अगर नहीं भी है तो ये दोनों चीज़ तो आपको तुरंत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सिगरेट जो होता है ना, वो हमारी ब्लड वेसल्स को नैरो करता जाता है। और उसको मतलब अलग अलग टर्म्स होते हैं, बट अगर सिंपल लैंग्वेज में करें तो उसे ख़राब करता है और उसे नैरो करता है, जिससे वो ब्लड प्रेशर की बढ़ने की प्रॉब्लम होती है। अल्कोहल में क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ाता है वो। तो ये दोनों चीज़ तो आपको तुरंत ही क्विट कर देनी चाहिए। साथ में सॉल्ट इंटेक आप मिनिमम रखें, ये पापड़, अचार, ये सब बिल्कुल छोड़ दें। और अगर इस टाइप की जो भी आदतें हैं वो छोड़ दें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है। जनरली पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो अंडा, जो लोग एग सेवन करते हैं उनको बोलते हैं डॉक्टर्स के एग वाइट खाएं, उसका येलो पोर्शन हटा दें, उससे रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सभी को बोलते हैं कि चीनी कम खाइए, नमक कम खाइए। देखिए, शुगर खाने में कोई बुराई नहीं है। शुगर जो नेचुरल फॉर्म में है, जैसे गुड़ हो गया या डेट शुगर हो गया या कोकोनट शुगर हो गया, आप वो खाइए। जब शुगर, मतलब अगर आप शुगर वाला ये गन्ने का जूस भी पी रहे हैं, वो भी हेल्दी है, बट जब वो शुगर रिफाइन हो जाता है तब वो हार्मफुल होता है। क्योंकि जैसे आप एक तरफ आप गुड़ रखिए और एक तरफ आप चीनी रखिए। गुड़ में आयरन है, कैल्शियम है, दुनिया भर के एंटीऑक्सीडेंट है, और शुगर में क्या है, ये सारी चीज़ रिफाइन होके वो सिर्फ शुगर क्रिस्टल्स है, तो वो काफ़ी हार्मफुल है। और उसकी जगह अगर आप इसे देख रहे हैं तो ठीक है, वो मीठा भी है बट उसके साथ उसमें बहुत सारी क्वालिटी भी है। तो शुगर से तो बहुत अच्छा हुआ है। रिफाइंड शुगर तो 100% नहीं खाना चाहिए। जो लोग ब्यूटी कॉन्शियस हैं उनके लिए भी भाई, उससे वो बहुत जल्दी एजिंग करता है। तो और ये उल्टे गुड़ है वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ है। तो अगर खूबसूरत और यंग दिखना चाहते हैं तो गुड़ खाएं। मंजुला शुक्ला जी का सवाल है जी, जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, प्लीज़ बताएं। थायराइड की प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले आप जब सुबह उठते हैं तो आप ल्यूकवार्म वाटर पिए, गुनगुना पानी। हाँ, और उसमें आप थोड़ा सा मेथी और जीरा को उबाल के तब पिए। और उसके बाद आपको ये जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं पत्ते वाले, जैसे पालक हो गया, मेथी का साग हो गया और वो कॉलीफ्लावर हो गया, ये सारी चीज़ आप ना खाएं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये वाली जो आयोडीन की जो मात्रा होती है
वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है वो लीफी वेजिटेबल्स को अवॉइड करेंगे। जैसे फलों के बारे में कहना चाहेंगे, सब्जियों के बारे में, जैसे ब्रोकली है जो यहाँ नहीं हो रही है, या स्ट्रॉबेरी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आसानी से हमें नहीं उपलब्ध हैं, बाहर से आती हैं, लोग उन पे ज़्यादा जोर देते हैं, और जबकि हमारे तराई में तरबूज, खरबूज, ऐसी चीज़ों की बहुतायत है। तो जो यहाँ देखिए ऐसा होता है ना, हर जगह हर कुछ नहीं मिलता है, तो उसका सब्स्टिट्यूट हर जगह अवेलेबल है। अब अगर आपके आसपास में स्ट्रॉबेरी नहीं मिल रही है तो आप एक बार पलट के अपने जामुन को भी देखिए, सारी प्रॉपर्टीज उसमें भी सेम है। जस्ट मेरा क्वेश्चन यही था कि अपने आसपास की चीज़ों का जो है वो लोग कहते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रॉबेरी में बहुत ज़्यादा है, तो आप पलट के अपने जगह पे देखिए। ये हो गया, चेरीज़ हो गया, स्ट्रॉबेरी नहीं है तो चेरीज़ अवेलेबल हैं, और जामुन अवेलेबल है, और इस समय खरबूज, उसमें क्या नहीं है, तो आप एक बार पलट के उसे भी देखिए। हम फैंटेसाइज करते हैं जो चीज़ें फिल्म स्टार्स खाते हैं हम वही खाएंगे, वो ब्लूबेरी खाते हैं तो हम भी ब्लूबेरी खाएंगे। ब्लूबेरी में जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी जामुन में है। तो आप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आजा तिवारी जी का सवाल है, मैडम संपूर्ण भोजन की उपयोगिता, इसकी सरल व्यवहारिकता के बारे में बताएं ताकि संतुलित आहार हर व्यक्ति को सुलभ हो सके। तो आजा जी आप लेट जुड़े हैं, हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट ही यहीं से हुआ है। एक जो संपूर्ण थाली होती है उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप इस प्रोग्राम को दोबारा देख सकते हैं। स्नेहिता चौहान जी का सवाल है, आई एम वेजिटेरियन एंड माई विटामिन B12 is low. Please suggest about it. गोभी, B12, फॉलिक एसिड और B12 गोभी में, ब्रोकली में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं अपने में। और इनफैक्ट जो टिंडा है जिसे हम लोग नहीं खाना ही नहीं पसंद करते हैं, उसको ऐड करिए। और दिन में आप, लोग कहते हैं काजू खाने से मोटे होते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको B12 की प्रॉब्लम है, आप दिन में 4 से 5 काजू भी ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा जवाब दे रही मैम, और लग रहा है मुझे बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं, संतुष्ट भी हो रहे हैं। अब आते हैं मैम, जो हमारा खान पान है, जैसे चाउमीन है या पिज्ज़ा है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा हम लोग खाते हैं, इनका देसी वर्जन अगर खाया जाए, जैसे आटे के नूडल्स बना सकते हैं, या पिज़्ज़ा जो है रोटी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। हाँ, तो इसके बारे में बताइए कि कैसे विदेशी और देशी फूड का फ्यूज़न। देखिए हर चीज़ ना हमें थोड़ा सा इनोवेशन करना पड़ेगा, और हमें सब कुछ अवेलेबल है। जैसे अगर आप, जो लोग कहते हैं कि मुझे मैगी खाना है, तो मैगी मसाला में आपके मार्केट में इजीली अवेलेबल है सूजी के वर्मिसेली, आप उसमें वो चीज़ खा सकते हैं। वो भी नूडल्स का ही सब्स्टिट्यूट है, बट वो नूडल्स से कहीं ज़्यादा हेल्दी है। अगर आपको चाहिए, अब चिली पनीर चाहिए, ठीक है, आप चिली पनीर खाइए, आप उन शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज को सौटे करिए। पनीर को आपको क्यों फ्राई करना है, आप उसको तवे पे हल्का सौटे भी कर सकते हैं। पिज़्ज़ा, तो मैदे का जो होता है उसको आप थोड़ा मोटा करके आप वीट का भी वो बना सकते हैं उसका बैटर, और तब उससे आप बना सकते हैं वीट पिज़्ज़ा। आगे डोमिनोज में आप देखिए वीट थिन क्रस्ट करके वो लोग वही चीज़ सेल कर रहे हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। और जो भी है, जैसे अच्छा हाँ, रेड मीट का बहुत ज़्यादा ये है कि हम मटन ही खाएंगे, तो ठीक है आप वंस अ वाइल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार ये समझिए, चिकन जहाँ पे 3 घंटे में डाइजेस्ट होगा, मटन आपका कम से कम 30 घंटे लेता है। तो उसमें आप अब ऑप्ट कर लीजिए कि आपको किस दिन खाना है किस दिन नहीं, बट ये बहुत समय लेता है डाइजेस्ट करने में। बहुत सारे लोगों ने जिनका जवाब दे गया है, थैंक यू भेजा है, तो आप लोगों को भी थैंक यू कि आप क्वेश्चंस पूछते जा रहे हैं। अजय जी का सवाल है कि हमारी 2.5 साल की बच्ची है जो बिल्कुल भी खाना नहीं खाती, बीमार रहती है, उसके दांत बहुत जल्दी आ गए थे जो अब खराब हो रहे हैं, दांत से कुछ भी काट नहीं पाती है, कृपया सुझाएं कि उसे कैसे खिलाया जाए। देखिए सबसे पहले अगर ये खा नहीं पा रहे हैं तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि उनके पेट में वर्म्स हों। तो पहले उनका चेक करा के उनका आप डीवर्म कराएं, क्योंकि डीवर्म का सबसे पहला इफेक्ट जो है आता है वो दांत पे आता है बच्चों के, तो उनका डीवर्म कराएं। और उसके बाद उन्हें कैल्शियम, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके कैल्शियम ऐड करा सकते हैं। नेचुरल फॉर्म में अगर कैल्शियम ऐड करना है आपको तो आप एग वाइट ले सकते हैं, उससे आप, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे एप्पल एक उनके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, कोकोनट वाटर इंक्लूड कर सकते हैं, 5 से 6 सोक्ड आलमंड्स ऐड कर सकते हैं।
इस सब से ये सब आप ऐड कर सकते आलमंड हैं। की बात आपने की तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेहिता चौहान जी का यही है कि नंबर ऑफ आलमंड्स अ डे फॉर 7 years चाइल्ड, जैसे सभी के लिए हम चाहेंगे कि आप बताएं। देखिए सभी इसका कोई एज से वो नहीं होता है। अगर आप सोक्ड कर दिए तो बच्चे 5 से 6 तक खा सकते हैं, वहीं पे बच्चे 8 से 12, बड़े लोग 8 से 12 खा सकते हैं। ओवर ईट इसे भी नहीं करना है, क्योंकि जितना हमारी बॉडी ना बस उतना ही एब्जॉर्व करती है जितना उसको ज़रूरत है, बाकी वो सब फ्लश कर देती है। तो ओवर ईट करने से ऐसा नहीं है कि आप हेल्दी हो जाएंगे, उतना ही आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। फिर भी एक मानक के तौर पे कितने बच्चे बादाम? 5 से 6 और बड़े 8 से 12। बड़े 8 से 12, बच्चे 5 5 से से 6। इतना बादाम खाएं हाँ, तो बस सोक करके खाएं तो बेहतर है। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है बट ये रह गया था। जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो कई बार हो रहा है कि अगर उनकी मदर्स को दूध नहीं है तो लोग ऊपर से देना, ये कब से उन्हें देना चाहिए डाइट, इसको लेकर? बहुत ही वास्ट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले तो बच्चों को 6 महीने तक माँ का ही दूध पीना चाहिए। अगर मदर्स में ये प्रॉब्लम है कि वो प्रॉपरली लैक्टेट नहीं कर पा रही हैं, तो उन्हें कुछ चीज़ें अपने फूड में इंक्लूड कर लेनी चाहिए, जैसे कि मसूर की दाल। माएँ आजकल क्या कर रही हैं कि घी हम नहीं खाएंगे क्योंकि हम मोटे हो रहे हैं, ठीक है, बट उस समय आपकी बॉडी को उसकी नीड है। तो अपनी डाइट में आप घी, मसूर और मेथी, ये सारी चीज़ें, हल्दी और दूध, ये सारी चीज़ें ऐड करें। और 6 महीने तक कम से कम बच्चों को आप लैक्टेट कराएं। इससे सिर्फ बच्चों का ही फ़ायदा नहीं है, इससे माँओं का भी फ़ायदा है। ब्रेस्ट कैंसर और पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है, मदर्स को टाइप 2 डायबिटीज़, ये सारी इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं अगर आप 6 महीने तक लैक्टेट कराते हैं। बच्चों के लिए क्या फ़ायदा है कि उनके में जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो गई या जो डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम्स होते हैं वो नहीं होंगे। और माँ के दूध में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़, एंटीबॉडीज़ जो और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ जो वो लाइव होती हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो वो बच्चों की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, बट मदर्स के लिए भी इक्वली ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बच्चों के लिए है, उससे आपको बहुत फ़ायदा है। ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बट अगर आप लैक्टेट करा रही हैं तो वो काफ़ी हद तक आप रोक सकते हैं अपने साथ, अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोटीन को लेकर। आजकल यूथ में, बिल्कुल यंगस्टर्स में दूध में प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर को लेकर के बहुत ज़्यादा, ये कितना बेनिफिशियल है, कितना इफेक्टिव है? ये जितने लोग आजकल वर्कआउट करते हैं, हाँ, जिम जाना है, हाँ, उसमें सीधे सीधे ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम बाकी चीज़ें खाना छोड़ के सिर्फ प्रोटीन खाएंगे तो हमारी बॉडी बन जाएगी। और ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें आपको खाना इम्पॉर्टेंट है। जो लोग प्रोटीन शेक लेते हैं, ठीक है, वो आपका उसमें है, बट आप एक बार नेचुरल चीज़ें भी देखिए, उससे भी आपको बराबरी से प्रोटीन मिलेगा। चिकन में बहुत प्रोटीन है, फ़िश में काफ़ी प्रोटीन है, वेज में आए तो किनवा हो गया आपका, बेसन हो गया, दलिया हो गया, इसमें भी प्रोटीन है। हाँ, जो लोग एक्सटेंसिव वर्कआउट करते हैं, जैसे वेट लिफ्ट करते हैं और जिम में जाके 2-2 घंटा वर्कआउट करते हैं, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कभी कभी इन फूड से फुलफ़िल नहीं हो पाती है, क्योंकि वो उससे कहीं ज़्यादा दे आते हैं जिम में अपनी बॉडी से। तो उनके लिए वो सप्लीमेंट्स ठीक है, ज़रूरी है, बट नॉर्मल लोगों में, मेरे और आपके लिए, हम लोग नॉर्मल डाइट से भी कर सकते हैं। और जो फीमेल्स हैं जो 40+ जा रही हैं, उन्हें एक बार ज़रूर प्रोटीन पे अपने ध्यान देना चाहिए। और जो 5 साल तक के बच्चे हैं, उन्हें प्रोटीन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। 5 साल तक के बच्चों में प्रोटीन डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें प्रोटीन पॉइंट पे रखना है, जिसके लिए आप, मदर्स भी ना कभी कभी बस पूड़ी आलू करते हैं और बच्चे भी वही खाना पसंद करते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा कभी कभी एग दे दिया ब्रेकफास्ट में, या कभी कभी छोले दे दिया। इस टाइप से आप हल्का इधर उधर कर सकते हैं ताकि उन्हें प्रोटीन उनका ऑन पॉइंट रहे। और चलते चलते काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए। मैम ये चाहेंगे कि जो कहते हैं ना कि थाली आपकी कलरफुल हो, या फ्रूट जितना ही कलरफुल आप खाएंगे उतना ही बढ़िया होगा आपके हेल्थ के लिए, तो उसको लेकर के। देखिए, जितना आप कलरफुल खाएंगे उतना आपकी स्किन ग्लो करती है, ऐसा कहते हैं। तो थाली का तो मैंने आपको बताया है कि थाली आपकी वैसे डिवाइड होनी चाहिए। अगर आप वैसे डिवाइड करेंगे 4 भाग में, तो वैसे भी आपकी थाली काफ़ी कलरफुल दिखेगी। एक साइड में आपका सैलड है, तो उसमें सीजनल चीज़ें खाएं आप, सीजनल चीज़ें बिल्कुल भी ऐसे ना छोड़ दें। और बाकी इस सीज़न के लिए स्पेशली टिंडा खाएं, करेला खाएं, परवल खाएं, तरोई खाएं, लीफी सब्जियों को थोड़ा सा इस समय अवॉइड करें।
बट एक सेक्शन आपका इसका होना चाहिए, एक सेक्शन आपका छाछ हो गया, दाल, या फिर प्रोटीन में आप चिकन खा रहे हैं, या नीचे अगर आप राइस रोटी खा रहे हैं, इस टाइप से अगर आप अपनी थाली को सजाएंगे तो वो कलरफुल भी होगी, आप ग्लो भी करेंगे और आपकी डाइट भी बिल्कुल बैलेंस रहेगी। तो जितनी सुंदर होगी आपकी थाली उतना सुंदर होगा आपका स्वास्थ्य। बिल्कुल। बहुत अच्छी जानकारी थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप आगे आप किस टॉपिक पे सेशन चाहते हैं ज़रूर बताएं। धन्यवाद।